नमस्कार दोस्तों, इंडियन कोचिंग क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हमारी पहली एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 4 ध्वजांक विधि से भाग देना। अगर दोस्तों आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप उसमें जाकर पार्ट नंबर 1, 2, 3 को देख सकते हैं। और हम अगर हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है 4532 में हम 112 का भाग लगाएंगे ध्वजांक विधि से। तो जब भी ध्वजांक विधि से भाग लगाते हैं तो हमें संकेत लिखने आवश्यक होते हैं, क्योंकि संकेतों के बिना हमारा ध्वजांक है वो सही नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन भाग का चिन्ह बनाएंगे। मैंने आपको बताया था जब भी भाग आता है तो सबसे पहले भाग का चिन्ह बनाना है। जैसे हमने ये भाग का चिन्ह बना दिया। अब इसके बाद अपन जो हमारे पास भाजक है उस भाजक को इस प्रकार लिखेंगे कि एक संख्या मुख्यांक होगी और एक संख्या ध्वजांक होगी। तो नीचे हमेशा अपन मुख्यांक लिखते हैं और ध्वजा ऊपर होती है, इसलिए ऊपर हमेशा क्या लिखते हैं, अपन ध्वजांक लिखते हैं। देखो दोस्तों, जो हमारा भाजक है उस भाजक का जो इकाई का अंक होगा उसे हमेशा ध्वजांक मानना है। तो हमारा इकाई का अंक है 2, तो ध्वजांक हो जाएगा 2। बाकी जो भी संख्या बचेगी वो हमारा मुख्यांक होगा, तो मुख्यांक कितना हो जाएगा 11। अब दोस्तों, आपको जो भी भाज्य दे रखा है उस भाज्य में से इकाई के अंक को अपन तीसरे कॉलम में रखेंगे और बाकी सभी अंकों को दूसरे कॉलम में। तो इकाई का अंक है 2, तो अपन तीसरे कॉलम में रख देते हैं 2 और बाकी सबको दूसरे कॉलम में तो रख देंगे। तो ये हो जाएंगे 4, 5 और 3। अब देखो दोस्तों, अब अपन इसके संकेतों के साथ साथ इसे हल करते हैं। सबसे पहले संकेत होगा कि हम 11 का भाग 4 में तो लगा नहीं सकते, इसलिए 11 का भाग अपन साथ में लगाते हैं किसके, 45 के। तो 45 में 11 का भाग लगाते हैं तो हमें पता है भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा और शेषफल कितना बच जाएगा, 1। तो अपन यहाँ पर तो लिख देंगे 4 और जो शेषफल बचेगा उसे आगे वाली संख्या के आधार में लिखना है। आगे वाली संख्या कितनी है, 3, तो इसके आधार में यहाँ पर अपन कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब बताओ हमारा नया भाज्य कितना हो जाएगा। नया भाज्य बराबर हमें नया भाज्य कितना प्राप्त हो गया, 13। हम नया भाज्य में भाग नहीं लगाएंगे, जैसे हमें नया भाज्य प्राप्त होगा हम उसका निकालेंगे संशोधित भाज्य। और संशोधित भाज्य निकालने का सूत्र होता है संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक, भागफल इंटू ध्वजांक। दोस्तों, ये सूत्र हमें लगाना है। संशोधित भाज्य का सूत्र होता है नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक। तो देखो, नया भाज्य हमारे पास कितना आया, 13, माइनस भागफल कितना आया था, 4, और ध्वजांक हमारे पास कितनी है, 2। तो 13 माइनस 4 दूनी कितने हो गए, 8, और 13 में से 8 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 5। अब यहाँ पर अपन नंबर 2 लगाएंगे और 5 में अपन भाग लगाएंगे किसका, मुख्यांक का, यानी 11 का। तो बताओ 5 में 11 का भाग लगा सकते हैं क्या, तो ये क्या है, असंभव है। अगर इस प्रकार का होता है, अगर कथन असंभव या ऋणात्मक आ जाती है संख्या, तो हमें जो पहले भाग दिया उससे एक बार कम भाग बोलना है या एक बार कम भाग लगाना है। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे पुनः भाग देने पर, और पुनः भाग देते हैं। तो दोस्तों, अब 45 में भाग तो अपन 11 का ही लगाएंगे, लेकिन इस बार भागफल है वो 4 बार की जगह कितनी बार रखेंगे, 3 बार, यानी 3 बार ही भाग बोलेंगे। तो दोस्तों, शेषफल है जो पहले शेषफल आया था ना उसमें डायरेक्ट आपको भाजक जोड़ देना है। तो भाजक 11 था, पहले शेषफल 1 था, तो 1 और 11 कितने हो गए, 15। तो अब शेषफल कितने हो जाएंगे, 15। तो यहाँ पर मैं 4 को काटूंगा और कितना लिख दूंगा, 3, और यहाँ पर मैं 1 को काट कर कितना लिख दूंगा, 15। अब नया भाज्य बताओ कितना हो गया। नया भाज्य बराबर, अब हमारा नया भाज्य हो गया 1, 5, 3 यानी 153। हम इसका निकालते हैं संशोधित भाज्य, बार बार सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। 153 माइनस भागफल कितना है 3 और ध्वजांक कितना है 2, तो 3 इंटू 2 यानी कितने हो गए
6। जब 153 में से 6 घटाएंगे तो पीछे कितने बच जाएंगे हमारे पास? 153 में से 6 घटाने पर दोस्तों हमारे पास बच गए 147। दोस्तों एक हमने छोटी सी गलती कर दी, माफी चाहता हूँ। 11 में जब 1 जोड़ते हैं तो 15 नहीं होते, 12 ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 15 नहीं होंगे, 12 होंगे। और जब 12 होंगे तो शेष जो हमारा नया भाज्य है वो 153 न होकर 123 होगा। और जब 123 में से अपन 6 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेंगे 117। ठीक है दोस्तों, अब अपन क्या करते हैं, 3 नंबर लगाते हैं और 117 में भाग लगाते हैं 11 का। भाग ज्यादा से ज्यादा 9 बार देना है। भाग कितनी बार जाए, लेकिन 9 बार से ज्यादा नहीं देना, तो भाग कितनी बार देंगे, 9 बार। 11 हमारा 99 और 117 में से 99 घटाएंगे तो शेष पर कितने बच जाएंगे, 18। तो यहाँ पर हमने लिख दिए 9 और आगे यहाँ पर जो शेष फल बचे उसे आगे वाली संख्या के यहाँ पर आधार में लिख देते हैं, यानी 182। तो अब हमारे पास जो नया भाज्य आया है वो कितना आया है, 182। सॉरी, अब अंतिम भाज्य है, अंतिम भाज्य कितना आया है, 182। अंतिम भाज्य 182। हम निकालते हैं इसका संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य कितना हो जाएगा, 182 माइनस भागफल कितना था अब 9 और दवजांक है 2, यानी 2 × 9। तो 182 में से अपन घटा देते 18, तो शेष पीछे कितने बच गए, 164। तो हमारे पास अब जो अंतिम भाज्य का संशोधित भाज्य आता है उसमें भाग नहीं देना है, उस संख्या को डायरेक्ट तीसरे कॉलम के नीचे यहाँ पर लिख देंगे, 164 है। तो बताओ भागफल तो कितना आया था हमारा, 39, और शेष फल कितना आया था, 164 है। लेकिन शेष फल 164 112 से बड़ा है। मैंने दोस्तों आपको निखिलम और प्रावर्त्य में बताया भी था, जब शेष फल बड़ा आ जाता है तो क्या करना है, वही काम यहाँ पर करेंगे। जो हमारे पास शेष फल 164 आए उसमें हम भाज्य का भाग लगाएंगे। भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब शेष फल कितने बच गए, 164 में से 112 घटा दिए तो शेष फल बच गए 52 है। तो दोस्तों भागफल 1 है ना, उसे भागफल में जोड़ दो तो नया भागफल कितना आ गया, भागफल बराबर 39 और 1 कितने हो गए, 40, और शेष फल कितना आ जाएगा, 52। तो इस प्रकार हमारा भागफल तो आ गया 40 और शेष फल आ गया 52, और यही हमारे क्या हो गए, आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, 1234 में हमें 42 का भाग लगाना है। दवजांक विधि से भाग लगाते हैं तो सबसे पहले अपन भाग का चिन्ह बना लेते हैं। भाग का चिन्ह बनाने के बाद आपके पास जो इकाई अंक है वो दवजांक है, तो अपन दवजांक में लिख देते हैं 2, और बाकी मुख्यांक है तो मुख्यांक हो जाएगा 4। अब दोस्तों जो हमारा भाज्य है उसका इकाई अंक तीसरे कॉलम में रख देना है, तो 4, बाकी बचे दूसरे कॉलम में, तो थोड़ी दूर दूर लिख देना, 1, 2 और 3। अब अपने संकेतों के साथ इसे हल करते हैं। सबसे पहले संकेत में देखो 4 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो 12 को 7 में ले लेते हैं और 12 में 4 का भाग लगाते हैं। भाग कितनी बार जाएगा, 1 चौको बीचों काट 3 चौके 12, तो यहाँ पर हमने लिख दिए 3, और शेष फल कितना बच जाएगा, 0। शेष फल 0 बच जाएगा तो हमने यहाँ पर लिख दिए 0। देखो दोस्तों अब हमारा नया भाज्य कितना हो गया, नया भाज्य हो गया 0×3 यानी 3। तो इसका अपन ज्ञात करते हैं संशोधित भाज्य, और संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे तो सूत्र मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, नया भाज्य माइनस भागफल इंटू दवजांक, तो 3 - 3 × 2, और जब 3 में से 6 घटाते हैं तो माइनस के कितने बचाएंगे, 3। तो संख्या हमारी क्या आ गई है, ऋणात्मक। संख्या आ गई हमारी ऋणात्मक। जब भी संख्या ऋणात्मक आती है तो हमें जो भाग दे रहे उस भाग को एक बार वापस कम करना है, तो पुनः भाग देते हैं। पुनः भाग देने पर पुनः भाग देते हैं तो दोस्तों 12 में 4 का भाग अब 3 बार की जगह 2 बार ही देंगे, तो भागफल तो कितना हो गया, 8 यानी 2, और शेष फल कितना हो जाएगा, 4। शेष फल कितना बचाएगा, 4। तो अपन यहाँ पर 3 को काट कर 2 लिख देंगे और 0 को काट कर कितना लिख देंगे, 4। तो अब बताओ नया भाज्य कितना हो जाएगा,
नया भाज्य बराबर हो जाएगा 43 और उसका अपन करेंगे संशोधित भाज्य। तो 43 माइनस भागफल अब 2 इंटू 2 यानी 2 दूनी 4 और घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे 39। अब 2 नंबर लगाएंगे और 39 में भाग किसका लगाएंगे 4 का। भाग 9 से ज़्यादा बोलना नहीं है तो 9 चौक 36 और 39 में से 36 घटाए तो शेष पर कितने बच गए 3। तो यहाँ पर तो हमने लिख दिए 9 और यहाँ पर हमने कितने लिख दिए 3। अब दोस्तों अंतिम है ना तो नया भाज्य न लिखकर अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे अंतिम भाज्य। और अंतिम भाज्य हमारा कितना है 34। हम इसका क्या करते हैं संशोधित भाज्य। तो 34 माइनस है अब भागफल केवल कितना था 9 और दवजांक था 2 तो 9 इंटू 2 यानी 18 घटा दो और 34 में से 18 घटाएंगे तो शेष फल कितने बच जाएंगे 16। तो जो भी हमारा अंतिम भाज्य का संशोधित भाज्य आता है उसे डायरेक्ट तीसरे कॉलम में नीचे रखना है और वही हमारा शेष फल होता है। तो भागफल तो कितना आ गया हमारा 29 और शेष फल कितना आ गया 16। शेष फल चेक कर लो भाजक से ज्यादा तो नहीं है ना, नहीं है 42 से 16 छोटा है इसलिए हमारा जो आंसर है वो यहीं पर खत्म हो जाएगा। नंबर 14 है 98,765 में हमें 87 का भाग लगाना है। तो दवजांक विधि से भाग लगाना है तो दवजांक का चिन्ह बना लेते हैं भाग का और इकाई का अंक होता है दवजांक। तो दवजांक हो जाएगा 7 और बाकी जो बच गए वो होते हैं मुख्यांक। तो मुख्यांक हो जाएगा 8। दवजांक में एक अंक है तो पीछे का इकाई का अंक रख लेते हैं तीसरे कॉलम में और बाकी बचे सभी संख्याओं को दूसरे कॉलम में। तो 9, 8, 7 और 6 थोड़ा दूर दूर लिखना दोस्तों। अब अपन चलते हैं इसके संकेतों में और संकेतों के साथ इस भाग को हल करते हैं। सबसे पहले अपन 8 का भाग लगाएंगे 9 में, ठीक है। तो 9 में अपन 8 का भाग लगाते हैं तो भाग कितनी बार गया एक बार और शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल भी कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर भी हमने 1 लिख दिया और आगे वाली संख्या के आधार में यहाँ पर भी 1। अब बताओ नया भाज्य कितना हो गया, नया भाज्य हो गया 18। नया भाज्य 18 अपन कर देते हैं संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य का सूत्र आपको मैंने पिछले क्वेश्चनों में बता दिया है, नया भाज्य माइनस भागफल इंटू दवजांक। तो नया भाज्य 18 माइनस भागफल कितना है 1, दवजांक कितना है 7 और 1 को 7 से गुणा किया 7 तो 18 में से 7 घटाए तो कितने बच गए, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं 11 में भाग लगाएंगे किसका 8 का। भाग कितनी बार जाएगा, भाग 1 बार जाएगा। अब शेषफल कितने बच गए 3 बच गए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 और यहाँ पर हमने लिख दिया 3। तो दोस्तों नया भाज्य कितना बन गया, यहाँ पर 2 नंबर लगा देना। नया भाज्य हमारा बन जाएगा 37। नया भाज्य का अपन कर देते हैं संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य हो जाएगा 37 माइनस 1 इंटू 7 क्योंकि भागफल 1 से दवजांक 7 है, 1 इंटू 7 है। तो 37 में से 7 घटाएंगे पीछे कितने बच गए 30। अब अपन क्या करते हैं 30 में भाग लगाते हैं। तो अब अपन 30 में भाग लगाते हैं 8 का। तो 30 में 8 का भाग लगाएंगे तो भाग कितनी बार जाएगा 3 बार और शेषफल कितने बजाएंगे, शेषफल बजाएंगे हमारे 8 3 24 यानी 30 में से 24 घटाए तो 6। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 और यहाँ पर लिख देते हैं 6। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पॉइंट नंबर 3 लगा दिया। अब चौथा नया भाज्य हमारा कितना आया है, नया भाज्य हमारा आ गया 66। अपन इसका कर देते हैं संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य करेंगे तो 66 माइनस भागफल 3 दवजांक के साथ 3 इंटू 7, सॉरी 3 पहले लिखना है 3 इंटू 7 यानी 21 और 66 में से 21 घटाएंगे तो पीछे कितने बच जाएंगे हमारे 45 हैं। तो अब अपन भाग लगाएंगे 45 में, भाग नंबर 5 है और भाग किसका लगाएंगे 8 का। भाग कितनी बार जाएगा, भाग जाएगा हमारा 5 बार और शेषफल भी कितने बच जाएंगे, शेषफल भी बच जाएंगे 5। तो जहाँ पर भागफल है वहाँ पर तो लिख दिया 5 और यहाँ पर भी 5 है। अब बताओ हमारा अंतिम भाज्य कितना हो गया,
अंतिम भाज्य हमारा हो गया 55 है। अपन इसका कर देते हैं संशोधित भाज्य। तो 55 माइनस भागफल कितना था, लास्ट भागफल 5। दोस्तों ये ध्यान रखना, लास्ट भागफल लिखा जाता है हमेशा। भागफल था 5 और दवजांक था 7। तो 55 माइनस 35 यानी शेषफल कितने बच गए, 20। अब मैं यहाँ पर कितने लिख देता हूँ, 20। तो भागफल तो हमारा कितना आ गया इस प्रश्न का, 1135। और शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 15 है, वो थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने पहले सोल्व कर दिया। आपको मैं समझा देता हूँ। आपको 21,01,532 में 889 का भाग लगाना है। तो दोस्तों इसका हमारा दवजांक है और मुख्यांक अपन जांच करते हैं। तो इकाई का अंक होता है दवजांक और बाकी होते हैं मुख्यांक। तो दवजांक हो गया 9 और मुख्यांक हो जाएंगे 87। इकाई के अंक 2 को हमने तीसरे कॉलम में रख दिया, बाकी सब संख्याओं को दूसरे कॉलम में दूर दूर रख देना है। अब 87 का भाग पहले अपन देते हैं 210 में। 210 में जब हमने 87 का भाग दिया तो भागफल कितना आ गया, 2। और शेषफल कितने बच गए, 36। तो यहाँ पर भागफल में मैंने 2 लिख दिए और आगे वाली संख्या के आगे यहाँ पर कितने लिख दिए, 36। तो नया भाज्य कितना हो गया, 361 है। हम नए भाज्य का करेंगे संशोधित भाज्य, और संशोधित भाज्य करते हैं तो 361 माइनस भागफल कितना था, 2 और दवजांक कितना है, 9। यानी 9 दूनी 18 घटा देते तो संख्या आ जाएगी 343। 343 में जब 87 का भाग लगाएंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। और शेषफल कितने बच जाएंगे, 82। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 और यहाँ पर 5 के नीचे देखो यहाँ पर कितना लिख दिया, 82। तो दोस्तों अब हमारा नया भाज्य हो गया 825। 825 का अपन करते हैं संशोधित भाज्य, यानी 825 माइनस भागफल कितना था, 3 और दवजांक कितना था, 9। तो यह हो जाएगा 9 3 27 और 825 में से 27 घटाए तो 798। 798 में अपन भाग लगाएंगे 87 का। भाग ज्यादा से ज्यादा 9 बार देना है। भागफल कितना आ गया, 9 और शेषफल कितना बच जाएगा, 15। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 9 और शेषफल यहाँ पर देखो कितना लिख दिया मैंने, 15। तो यह नया भाज्य हो गया 153। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा है नया भाज्य 153। संशोधित भाज्य किया 153 माइनस 9 इंटू 9 और 99 में 81 घटाए तो कितने बच गए, 72। अब 72 87 से छोटे हैं क्योंकि हमारा मुख्यांक था 87, उससे तो 72 छोटे हैं, इसलिए पुण्य भाग देंगे। और जब पुण्य भाग देंगे अपन तो 87 में 798 में भाग 9 बार की जगह 8 बार देंगे। यहाँ पर पहले 9 बार दिया था, अब 8 बार देंगे तो शेषफल बच जाएंगे हमारे 102। तो नया भाज्य कितना हो गया, 1023। संशोधित भाज्य करते हैं तो 1023 माइनस देखो यहाँ पर जो हमारा अब भागफल है वो 8 हो जाएगा और दवजांक कितना है, 9। यानी 9 अंटा 72 अपन इसमें से घटा देते हैं। 72 9 अंटा कितने हो गए, 72। 72 जब इसमें से अपन घटाएंगे तो ये बचाएंगे 951 है। अब 951 में अपन 87 का भाग लगाएंगे। भाग कितनी बार गया, 9 बार। शेषफल कितना बच गया, 168 है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कितने लिख दिए, 9 और यहाँ पर लिख दिए 168 है। तो बताओ अंतिम भाज्य कितना बन गया, 1682, क्योंकि 2 जुड़ जाएगा। संशोधित भाज्य करेंगे तो 1682 माइनस भागफल कितना है, 9 और दवजांक भी 9, यानी 99 में 81 घटाएंगे तो यह आ गए 1601। दोस्तों शेषफल हमारे यहाँ पर लिख देता हूं मैं 1601 है। 1601 भागफल आए 2389, शेषफल आए 1601, लेकिन 1601 में 899 से बड़े थे, इसलिए भाग अपन 1601 में फिर से 899 का सिंपल भाग देंगे। और जब भाग देंगे 879 का भाग देंगे तो भागफल कितना गया, 1। और अब शेषफल कितना बच गया, 722। अतः नया भागफल हो जाएगा 2389 प्लस 1 यानी 2390 और शेषफल हो जाएंगे 722। तो दोस्तों आपको ये हमारी आज दवजांक की क्लास कैसी लगी? अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि